शिकायत हमारे पास बोरा भर भर के आता है। कई बार मैं क्षेत्र भ्रमण पे जाता हूं तो मैं जितनी दरखास्त लेके आता हूं, अगर एक एक दरखास्त लेकर के मैं विभाग में बैठा तो कितने नपे जाएंगे पता नहीं। सीएम हेमंत सोरेन ने अबुआ बीर दिशोम अभियान के शुभारंभ के मौके पर राज्य के अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी। यह पहला मौका था जब मुख्यमंत्री राज्य के अधिकारियों के प्रति इतना कड़क नजर आए। झारखंड मंत्रालय के सभागार में राज्य भर के डीसी और डीएफओ चुपचाप सीएम हेमंत सोरेन की डांट सुन रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने यहां तक कह डाला कि राज्य के कुछ डीसी ने वन पट्टा बांटने के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया। उनके हाथों से 1 से 2 डिसमिल जमीन का टुकड़ा बंटवाया गया। क्या इसी को वन पट्टा का वितरण कहते हैं? मुझे तो लगता है कई डीसीओ ने बहुत तरीके से बेवकूफी बनाया है। आप लोगों ने मुझसे वन पट्टा बंटवाए हैं कई बार, कई जगह मैंने वन पट्टा बांटा है, लेकिन 1 डिसमिल 2 डिसमिल ही क्या मतलब होता है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये चीजें नहीं हो आने वाला समय में। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही राज्य के डीसी से दिशोम का मतलब पूछ डाला। पहले कुछ समय तक सभागार में शांति बनी रही, फिर कुछ ने कहा देश। सबको मालूम है? जरा बताइए तो दिशोम का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं दिशोम का मतलब? 1-2 लोग, डीसी साहब लोग, कितने डीसी लोग जानते हैं? हाँ? क्या होता है? हाँ, देश। लेकिन और बीर का मतलब जंगल। चलिए मोटा मोटी थोड़ी सी सन्नाटे में थोड़ी आवाज है। मैंने कई बार अपने पदाधिकारियों को कहा है कि ये राज्य थोड़ा सा और सब राज्यों से अलग इसकी संस्कृति है, शिष्टाचार है, सभ्यता है। यहाँ के लोग के बारे में वेलफेयर सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया ही। मुख्यमंत्री वन विभाग की कार्यशैली से भी काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ इतनी शिकायतें मिलती हैं कि यदि उन पर कार्रवाई की जाए तो लंबी सूची बन जाएगी। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के साथ भविष्य की चिंता करते हुए कार्य करें, इससे राज्य का विकास होगा और भला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी डीसी को संबोधित करते हुए कहा कि वो अपने बंगलों में पेड़ क्यों नहीं लगाते हैं? क्या डीसी को अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए? फिर उनको बंगलो देने का मतलब क्या रह जाता है? और खासकर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डीएफओ साहब, पीसीसीएफ साहब है यहाँ पर। मैं कुछ व्हाट्सएप मैंने तो देखा है तो मेरा तो रोंगटा खड़ा हो गया। लकड़ी चोरों का नहीं, लकड़ी डकैत उसको कह सकते हैं, चोर नहीं। ऐसे तरीके से ये लोग पेड़ नहीं बचाते, वो जंगल में जमीन का नापी करने में इनका अपना समय कटता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी डीएफओ और रेंजर ऑफिसर से भी यही कहना चाहूंगा, शिकायत हमारे पास बोरा भर भर के आता है। कई बार जब मैं क्षेत्र भ्रमण पे जाता हूं तो मैं जितनी दरखास्त लेके आता हूं, अगर एक एक दरखास्त लेकर के मैं विभाग में बैठा तो कितने नपे जाएंगे पता नहीं। और वहां के भी ब्यूरोक्रेट्स, यहां भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, वहां भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लोग हैं, यहां भी हैं भरे पड़े। लेकिन ये काम करने में ये अंतर क्यों आता है? हमारी सरकार की चाल ढाल भी कुछ इस तरीके से इस विषय को लेके, आज इस महासंघ को भी बनाने में हमें 1 साल लग गया। ये स्थिति है। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा और बहुत खरी खोटी भी सुना सकता हूं आज, क्योंकि जिस काम की जरूरत हमें पहले होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन ये सभी डीसीज का काम है, सभी उपायुक्तों का ये जिम्मेवारी बनता है। आप जिले के मुख्यमंत्री हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है। इसीलिए बिल्कुल इसका समय समय पर
इसका रिव्यू भी बहुत तेजी से होगा और बहुत गहन रिव्यू की जाएंगी। इसलिए इस विषय को एकदम विशेष रूप से आपको ध्यान देते हुए काम करना है। भी डीसीज को बंगलोज मिले हुए हैं। खूबसूरत दिखने वाला फूल पत्ती तो आप जरूर लगवाते होंगे, लेकिन बड़ा वृक्ष लगाने का काम आप अपने ही कैंपस से क्यों नहीं शुरू करते? नहीं तो अगली बार से हम लोग इस योजना की ओर जाएंगे कि कोई पदाधिकारी वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं है तो हम बंगलो क्यों दें? आप लोग अपार्टमेंट में रहिए। व्यक्तिगत जिम्मेवारी जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे और व्यक्तिगत शैली में काम को लटकाने का तो हम लोगों के पास भरपूर उपाय है, लेकिन उसका रास्ता हम कैसे निकालें इस पर करने में हमारी पसीने छूटने लगते हैं, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा सा बहुत सहनशीलता के साथ बढ़ता हूं और यहां के कम्युनिटियों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। काफी तकलीफ, काफी सहनशीलता, और इन आदिवासियों का एक इतिहास भी है। आप सबको